देयर इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकरिंग इन माय हेड कि कुछ तो करो और बड़ा करो, बड़ा करना है, बस वो चलता रहता है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये पैप और स्पॉटिंग और आउटफिट, तब मैं बिल्कुल पागल हो जाती थी कि एक इधर का भी उधर कैसे हो गया, जिप नहीं बंद हो रही, ये नहीं हो रहा, आउटफिट फिट नहीं हो रहा, या ये हो गया। मैं पागल हो जाती थी, मैं चिल्लाने लगती थी, मैं रोने लगती थी। इमीडिएटली फेस होता है जब बहुत मेरा लाइफ टेंशन वाला चल रहा होता है तो मैं सिगरेट फूकने लग जाती हूँ, तो मैं स्मोक करने लग जाऊंगी, और जैसे ही वो टेंशन खत्म हो जाती है मैं सिगरेट बंद कर देती हूँ। अरे वाह। अभी नहीं कर रही हूँ स्मोकिंग। मुझे बताओ उर्फी, ऐसा क्यों होता है कि समवेयर डाउन द लाइन कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में आप फंसी जाती हो, भले आपको फंसना हो या ना हो? नहीं, इतने टाइम से तो कहाँ कोई अभी कंट्रोवर्सी तो नहीं फंसते हो, अब तो क्योंकि आई थिंक अभी आपने सारे शोज को बाय बाय बोल दिया फॉर अ व्हाइल। अभी तो मैंने मतलब इतने टाइम से आई थिंक मैं अट्रैक्ट कर रही थी, उस टाइम पे मैं चाहती भी थी कि मेरी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो, मैं न्यूज में आऊं। मैंने भी बहुत चीजें करी है। मैं एक बंदे को बुला लिया था पैप वीडियो में सामने पान थूकने के लिए, कैसा दिखाया कि ओ ये कौन आ गया थूकते हुए, मैंने ही हायर किया था। फॉलो कर लो यार। फॉलो कर लो यार, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना प्राइम ने किया ना लोग कर रहे हैं, बिल्कुल रुक ही गया है। बट आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की एक लिमिट होती है, पैप का भी और ये सब करके भी एक लिमिट तक ही फेम मिल सकती है। आई विश कुछ इंटरनेशनल चीजें मिले, कोई इंटरनेशनल रेड कार्पेट या कोई इंटरनेशनली कुछ मिले तो मजा आ जाएगी। लॉकअप मैंने हाँ भी कर दी थी, बट फिर कुछ और आ गया, जिससे डेट्स मेरी क्लैश हो गई किसी और चीज से। तो वो 2-3 दिन का ही डेट क्लैश हुआ, बट वो फिर नहीं कर पाई मैं, मतलब वो डेट मैनेज ही नहीं, वो 2 दिन की वजह से मैं अटक गई। पर मेरा तो एक पर्सनल एजेंडा था ना कि मेरी बहन है तो मैं देख रही थी। तो अभी लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया शो, ऐसा नहीं है जब से अली गोनी गया है। हाय दिस इज उर्फी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेशा चीमा और आज फिल्मी बीट पे मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ, शी इज एक्चुअली अ ट्रू result of what social media and paparazzi culture can do if you use your brain correctly. She is somebody who's loved not just for her fashion sense, but also, let me tell you, she's one of the most intelligent girls that I personally know, I feel. And more so over, we're here to talk to none other than, I'm sure you must have guessed, Urfi Javed. Hi, what's up? How are you? Very, very good. How are you? I'm all good, all set to go. Very good. You're looking very stunning actually. या मैं कुछ और पहन के आई थी, ऑफ कोर्स नीचे पैप्स बुलाए थे मैंने, तो मैं पैप्स के लिए कुछ और पहन के आई थी। अभी मैंने चेंज कर लिया, ये थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। हाँ, इंटरव्यूज में आई फील इतने या थोड़ा मैं हमेशा चेंज ही कर लेती हूँ। आई कॉल द पैप्स, जब इंटरव्यू होते हैं तो वो पूरा रेस्टोरेंट भी बुक होता है, नीचे पैप्स बुला के मैं अपना कर लेती हूँ और फिर मैं चेंज करके ही कर लेती हूँ। और चिल, यू नो उर्फी, इतने सारे टैग्स है जो मैंने कुछ तो अपने इंट्रोडक्शन में ही बोले आपके लिए, व्हिच इज यू आर अ फैशनिस्ता, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, entrepreneur also, not right now, hopefully in the future maybe. But I think जो content creators और freelancers होते हैं वो किधर ना किधर entrepreneurs होते ही है, and you are also representing yourself on multiple reality TV shows, so I think all of it makes you a business mind and an entrepreneur. थोड़ा बहुत, तो खुराफाती दिमाग तो है। खुराफाती से ज्यादा लाइक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। देयर इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकरिंग इन माय हेड कि कुछ तो करो और बड़ा करो, बड़ा करना है, बस वो चलता रहता है। यू नो, जब मैंने आपका एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे, where you made an outfit out of spoons all together, अभी बनाया था, बाप रे बाप। और जब वो टूटता है, ये होता है, वो होता है, मतलब हम जैसे लोग इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हमारी ड्रेस की एक जिप टूट जाती है। एक नया आउटफिट लिया होता है किसी चीज के लिए पहनने के लिए, and the zip's gone and we're out of our heads. Today, you don't just make outfits for the world to see your creativity, but also in a way that somewhere down the line, कि फैशन किसी से भी हो सकता है, you know, you're a designer yourself, right, in a way. पर जब ऐसे disappointments आ जाते हैं last minute के लिए, then what is Urfi's mindset? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये पैप और स्पॉटिंग और आउटफिट, तब मैं बिल्कुल पागल हो जाती थी कि एक इधर का भी उधर कैसे हो गया, जिप नहीं बंद हो रही, ये नहीं हो रहा, आउटफिट फिट नहीं हो रहा, या ये हो गया। मैं पागल हो जाती थी, मैं चिल्लाने लगती थी, मैं रोने लगती थी। नाउ इट्स बिन इतना साल हो गया है, अभी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इधर का उधर हो भी गया, कुछ टूट भी गया, तो आई एम लाइक चिल, इट्स नॉट अ बिग डील। आई हैव ग्रोन ओवर ऑल दीज थिंग्स। अर्लियर में बहुत ये सब होती थी, फॉलोअर्स को लेकर, फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। अभी आई एम चिल, लाइक अगर किसी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मुझे लगता है तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ या रहने देती हूँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड। पर नाम जस्ट चिल, अगर कुछ जिप भी नहीं बंद हो रही है, टूट भी गया, इट्स नॉट अ बिग डील। I'll even go in front of the paps like this, टूटी हुई ड्रेस लेके, that's also something. Yeah, that's also something. Confidence is in any way. I think more than confidence, like I've stopped ओवर केयरिंग, या भाई इतना टॉक्सिसिटी मैंने छोड़ दी है। हाँ, क्या उर्फी अभी भी एक ओवर थिंकर है? मुझे ऐसी वाइब्स आती है आप हो। ओवर थिंकर एज इन, आई एम नॉट एन ओवर थिंकर इफ आई कैन बी ऑनेस्ट। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ
कि क्या करना है, बट अगर वो आउटकम सही नहीं आता है या वैसा नहीं आता है, मैं ये नहीं सोचती आउटकम क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द प्रोसेस रादर देन ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। वो नहीं करती हूँ मैं। नहीं, आई कांट से दैट आई एम एन ओवर थिंकर। नो, आई एम चिल। Yeah, I'm very chill. Which is so much nicer, क्योंकि Yeah. sometimes क्या हो जाता है, I feel when we merge a lot of things together, जैसे अगर कभी मैं एंकरिंग कर रही हूँ और फिर मैं पीछे जाके मेरा कुछ और काम करती हूँ तो मैं खुद लॉस्ट हो जाती हूँ, but then I try to center myself and like be more focused. How does Urfi center herself? What is your process? There is no process. I just cry, like out of focus हो गए तो रो दूंगी, पागल हो जाऊंगी, चिल्ला दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, बिल्कुल ऐसे ही पागलों की तरह, ये क्या हो गया, माय गॉड, 4 सिगरेट फूंक लूंगी। आई डू दैट, आई एम गोना एक्सेप्ट इट। जब मैं बहुत टेंशन में, ऐसे मैं स्मोक नहीं करती हूँ। पहले करती थी मैं स्मोक, अभी तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। बहुत सालों से छोड़ रखा है, पर बीच बीच में फेस होता है जब मैं बहुत, मेरा लाइफ टेंशन वाला चल रहा होता है तो मैं सिगरेट फूंकने लग जाती हूँ, तो मैं स्मोक करने लग जाऊंगी, और जैसे ही वो टेंशन खत्म हो जाती है मैं सिगरेट बंद कर देती हूँ। अरे वाह। अभी नहीं कर रही हूँ स्मोकिंग, अभी टेंशन नहीं है। अभी मैंने बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। और मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ना स्मोकिंग से थोड़ा माइग्रेन भी बहुत हो जाता है, तो मैं बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। मेरे को तो साइनस प्रॉब्लम है, तो सेम वही, तो इसमें इतना गंदा माइग्रेन होता है बहुत मेरे स्मोकिंग। तो मैंने पहले जब बहुत टेंशन होती थी मैं एक दिन में एक पैकेट सिगरेट फूंक रही हूँ। अरे बाप रे, इतना स्ट्रेस की वजह अरे से? हाँ, स्ट्रेस बीच में तो इतना ज्यादा, पहले इतना स्ट्रेस था, कभी ये पुलिस कंप्लेन, कभी वो हो गया, बहुत सिगरेट फूंकती थी। तो कभी स्ट्रेस होता है तो सिगरेट ही फूंकती हूँ, हालांकि गलत है। हाँ। अभी छोड़ रखा है। पर मुझे बताओ उर्फी, ऐसा क्यों होता है कि समवेयर डाउन द लाइन कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में आप फंसी जाती हो, भले आपको फंसना हो या ना हो? नहीं, इतने टाइम से तो कहाँ कोई कंट्रोवर्सी। अभी तो नहीं फंसते हो? अब तो क्योंकि अभी आपने सारे शोज को बाय बाय बोल दिया फॉर अ व्हाइल। अभी तो मैंने, मतलब इतने टाइम से आई थिंक मैं अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम पे। मैं चाहती भी थी कि मेरी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो, मैं न्यूज में आऊँ, मेरी लोग बातें करें, मैं चाहती भी वही थी। आई थिंक आई अट्रैक्ट रियली फास्ट, तो मैं वही चाह रही थी, तो मुझे वही मिल रहा था। अभी मे बी गॉड हैज अदर प्लान्स फॉर मी। गॉड डजंट वांट मी कि मैं ऐसे कंट्रोवर्सीज में पढ़ूँ, मे बी गॉड वांट्स मी टू डू बेटर थिंग्स, तो मैं उस डायरेक्शन में ही जा रही हूँ। मैं उतना कंट्रोवर्सी वाले डायरेक्शन में ही नहीं जा रही हूँ। अभी तो कहाँ ही कोई कंट्रोवर्सी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। हाँ यार, कहाँ मजा आती थी, लेकिन वो भी एक फेज था। मैं करती भी तो बकचोदी थी, मैं खुद भी तो कितनी कंट्रोवर्सी करती थी। मैं खुद भी जाके बोल देती थी, मतलब कि ये मैंने भी बहुत चीजें करी है। मैं एक बंदे को बुला लिया था पैप वीडियो में सामने पान थूकने के लिए, कैसा दिखाया कि ओ ये कौन आ गया थूकते हुए, मैंने ही हायर किया था। दैट वाज मी ओनली, सो आई डिड इट, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील। मतलब मैं खुद ही ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट भी करती थी। पता है आजकल बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं ये सारी चीज़ें। आई फील कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जितने लोगों से मेरे 15 साल में इंटरव्यूज किया है, वो सब फेम तो चाहते ही हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही है। सम पीपल एडमिट इट दैट वो यहाँ पे है फेम के लिए। अब वो कंट्रोवर्सी से आए, फैशन से आए, आई बॉल से आए, आई बॉल्स आर इम्पोर्टेंट, आपने वो क्रैक कर लिया। मुझे तो चाहिए, मुझे अभी भी आई बॉल्स चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी मैं ब्रांड्स करती हूँ, डील्स करती हूँ, तो अगर ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी तो वो पैसा चला जाएगा ना मेरे हाथ से। Correct. तो अभी पैसा आ रहा है तो मैं पैसा थोड़ी मना करूंगी। हालांकि मजा बहुत आती थी मुझे वो कंट्रोवर्सीज में। या इट वाज फन। बट यू नो उर्फी, 5 मिलियन प्लस की फॉलोइंग है अब इंस्टाग्राम पे, और अगर आप खुद लुक बैक करें अपनी जर्नी को, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टू वेयर यू आर राइट नाउ, 5 मिलियन इज एन एक्सॉर्बिटेंट नंबर, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू स्टॉप एट 5 मिलियन। आप तो 50 मिलियन बिलियन है, 5 मिलियन के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। फॉलो कर लो यार, फॉलो कर लो यार, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना प्राइम ने किया ना लोग कर रहे हैं, बिल्कुल रुक ही गया है। बट आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की एक लिमिट होती है, पैप का भी और ये सब करके भी एक लिमिट तक ही फेम मिल सकती है, तो उसके ऊपर जाना है। सो लेट्स सी हाउ वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। यू नो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ यही जानने के लिए उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, व्हिच आई एम श्योर इन ड्यू कोर्स यू विल टेल अस आल्सो। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 3-4 चीजें हैं, पर वो इतनी नहीं है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, तो अभी बोलने का भी फायदा नहीं है। बट आई विश कुछ इंटरनेशनल चीजें मिले, कोई इंटरनेशनल रेड कार्पेट या कोई इंटरनेशनली कुछ मिले तो मजा आ जाएगी। कोई शोज भी इंटरनेशनल, मतलब जैसे रियलिटी शो भी कोई इंटरनेशनल, बिग ब्रदर टाइप का भी मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी एक्चुअली इज ग्रेट एवेन्यू एंड ग्रेट पोटेंशियल। कोई बिग ब्रदर वाले आए तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पूछेंगे आपको सब पूछेंगे, क्योंकि मुझे पता है, आई एम सो श्योर कि आपने ऐसे, मुझे पता है कि आपको अलायंस, लॉकअप, ये सारे शोज के लिए तो पूछते ही होंगे। हाँ, अलायंस और लॉकअप के लिए पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं करूंगी, लॉकअप मैंने हाँ भी कर दी थी, बट फिर कुछ और आ गया जिससे डेट्स मेरी क्लैश हो गई किसी और चीज से, तो वो 2-3 दिन का ही डेट क्लैश हुआ
बट वो फिर नहीं कर पाई मैं, मतलब वो डेट मैनेज ही नहीं, वो 2 दिन की वजह से मैं अटक गई, नहीं तो मैं लॉकअप में होती अभी। अभी आप देख रहे हो दोनों शोज, लॉकअप हाँ और हाँ, मैं तो अलायंस? देख रही हूँ। जब से डॉली गई है अलायंस थोड़ा कम कर दिया है, बट लॉकअप और अलायंस ऐसे देख तो रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ है, somehow जब से डॉली गई है मेरा खुद का अलायंस कम हो गया। आई डोंट नो व्हाट, राइट, डॉली वाज द, पर मेरा तो एक पर्सनल एजेंडा था ना कि मेरी बहन है, Correct. तो मैं देख रही थी। हम्म। तो अभी लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया शो, ऐसा नहीं है। जब से अली गोनी गया है, हाँ। अली तो बहुत ही, मतलब वो बाहर देख के भी गया कि कुशाल को हेट मिल रहा है और पता है कुशाल बुली कर रहा है, तो वो अंदर जाके उसने अच्छे से बजा डाली कुशाल की। हाँ। एंड ही टुक अ स्टैंड आल्सो फॉर डॉली। he's my friend also, he's very nice, he's making the game interesting। तो अभी सब कुशाल के अगेंस्ट हो गए हैं। लॉकअप में भी आई थिंक श्रेया is doing very well। Yeah, Shreya's I actually like doing Shreya। it. Yeah, I like that too because I think आप एक रियलिटी शो में आए हो अपनी पर्सनालिटी के सारे फैसेट्स बाहर करने के लिए, जैसे आपने भी एक No, शो but में अपनी Lockup की है। is a personality based show। Correct. Alliance is a game show। Game show, So yeah. Alliance में अगर आपने नोटिस किया होगा, अब वो लोग 24 घंटे साथ में हैं, तब भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि पर्सनल बातें ना कर रहे हो। Correct. बहुत पर्सनल बातें भी कर रहे होंगे, पर कुछ दिखा नहीं रहे। अलायंस में कोई ऐसी पर्सनल बात मुझे दिखी नहीं रही है कि किसी कंटेस्टेंट ने किसी के लिए या अपनी कोई पर्सनल बताई, तो वो कर रहे हैं। बट प्राइम का मेरे ख्याल से वो फोकस ही नहीं है कि वो पर्सनल बातें लाएं। इट्स अ कम्प्लीटली गेम बेस्ड शो, सिर्फ गेम की बातें हो रही हैं। लॉकअप इज पर्सनैलिटी बेस्ड, जहाँ पे जो पर्सनल बातें भी हो रही हैं वो ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो दोनों बहुत ही डिफरेंट है। You know, today when you see your own sister, you know, क्योंकि I think somewhere down the line आपने एक जो कहते हैं ना लेगेसी स्टार्ट करने की जो शुरुआत होती है वो आपने करी है। Then you obviously have two beautiful sisters। अब डॉली तो है ही फोरफ्रंट में भी, और आप लोग का YouTube चैनल मेरी तो है। 3 बहनें हैं, पर हाँ। पर एक से तो इतनी बात नहीं होती है, बड़ी वाली से, पर अभी दोनों काम तो कर रही हैं। कर ही रही हैं। And डॉली तो शो पे भी आई है and everything। When you look at them, what do you feel right now when you see your sisters I blooming? feel they are my sisters। I don't feel like कि वो वाह, मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता। बहनें हैं, मैं तो चाहती हूँ और अच्छा करें, मैं तो चाहती हूँ सब हम साथ में भी कुछ बेटर करें। मतलब ऐसा कोई वो वाली फीलिंग तो नहीं। अब जब उनको मुझे देख के भी नहीं आती होगी वो, मतलब मेरी बहन थोड़ा सा भी कुछ कर ले, आज like my sister। No, but you're seeing them since your childhood। You're just like you can be proud of them, but you won't be like fascinated by them suddenly। You can't be like wow, no, you can't do that, whatever। ये तो एक्सपेक्टेड था, तुम भी कर ही सकती थी। exactly। You know, अब जब डॉली वॉक इन करी, डॉली वाज हियर सम टाइम बैक, सो व्हेन शी वॉकड इन आई लिटरली टोल्ड हर दिस, यू नो, कि आई वाज लाइक आई एम अ फैन। लाइक 22 साल में क्या बोली तुम यार, मतलब क्योंकि हम सोचते हैं ना कि बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं बोल सकती थी। सो आई रिलेट हार्ड प्रो, लाइक कोई मुझे अगर बुली करेगा तो मैं उधर ही कॉल आउट कर लूंगी कि दैट यू बुलिंग मी। मेरी सिस्टर नहीं कर सकती थी, शी वाज ऑलवेज लाइक दिस सबमिसिव सॉफ्टर टाइप्स एंड ऑल। सो आई हैव टू कीप पंपिंग हर। ऐसा अपनी बड़ी बहन से सीख, मैं कैसे बोल देती हूं। हमारे बहनों में से कोई ऐसा है ही नहीं सबमिसिव टाइप का, सब बहुत ही बदतमीज, निहायती बोली। ये दोनों तो फिर भी थोड़ी तमीजदार हैं, और मैं थोड़ी सी ज्यादा बदतमीज हूँ। मेरी बड़ी वाली इससे भी ज्यादा बदतमीज है, वो तो बहुत ही बदतमीज है, निहायती बदतमीज। डॉली तो फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली जवाब देती है। डॉली और असफी दोनों। ये उरूसा तो बहुत बदतमीज है, हद से ज्यादा। वो तो बहुत गंदी भी है, मतलब मेरी तरह वो, हम दोनों बिल्कुल गंद है, गंद। आप क्यों बोलते हो अपने आप को बदतमीज? मुझे तो आप बिल्कुल बदतमीज नहीं लगते। No, because you are nice to me, so I'll be nice to you। But if someone who's not nice to me, like if someone is bullying me, Dolly was still like, you know, you can't do this, you can't, that's not the right thing। मैं तो सीधे गाली गलौज पे आ जाती हूँ। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे बाप का तेरी माँ का क्या कर लेगा यहाँ पे, ये which is wrong। I'm trying to control myself, which is wrong। So I feel like she was still very respectful and that's the right way to do it। Like क्या होता है ना, अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, जब इंसान गलत भी है सामने वाला, आप पलट के कुछ गलत बोल दोगे तो आप ही गलत लगते हो। True। ये यहाँ पे थोड़ा मेरी गलती हो जाती है। You know, I think लास्ट महीने ही मैंने राखी सावंत का इंटरव्यू किया था और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है मेरे इंटरव्यू सेम में। म्यूचुअल, मैं भी उसकी बहुत तारीफ करती हूँ। आई थिंक आई लव एंड आई लव राखी 2.0। लाइक अभी जो वो है ना, पहले जब वो वैसे प्यार व्यार में थी, वो रोती रहती थी, दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड ब्रो। नाउ शी इज सो अनहिंज्ड, शी डजंट केयर, वो सबके बारे में कुछ ही बोल देती है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, यू नो, एंड दैट्स ट्रू। बट उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज कही थी मुझे मेरे इंटरव्यू में आपको लेके, जो एक्चुअली इज समथिंग दैट आई ट्रूली बिलीव एंड आई रिलेट विद। वो ये था कि आप उर्फी को ऐसे देख रहे हो, बट उर्फी ने इतनी सारी लड़कियों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं वो खोल के रखा, एक आइडिया, एक एवेन्यू, जिससे जो लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती थी वो इसे यूज करके कमा सकती है। एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर Rakhi to say, and a great thing that I believe also, because Urfi आपके बाद ही there are like, I don't know, the people who come who followed your footsteps, right? Yeah, but I didn't do it कि कोई मेरे footsteps follow करे। मैं तो अपना एवेन्यू खोल रही थी, मैं तो अपना ही देख रही थी, मुझे पैसा आ जाए। तो मैंने उतना नहीं सोचा था।
और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हूँ कुछ खोलने वाली या किसी को पैसे दिलाने वाली। सब ऊपर वाला है भाई, हम तो कुछ नहीं है। मतलब आई कांट टेक द क्रेडिट फॉर इट एट ऑल। जो भी है इंसान अपनी, मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता। देयर इज ऑलवेज समवन देयर हु विल ओपन द डोर। मतलब वो कोई ना कोई खोलेगा ही, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ये बात एक फैक्ट है। अभी मतलब पहला फोन किसी ना किसी ने खरीदा, उसके बाद ही सबने फोन खरीदा। अब वो नहीं खरीदता कोई और खरीदा, तो फिर सबको तो खरीदना ही था। पापराजीज के साथ इक्वेशन कैसे चेंज हुआ है ओवर द इयर्स नाउ? नहीं मतलब पहले जानते नहीं थे, अभी मेरे दोस्त जैसे ही है। मतलब मुझे कॉल भी मैसेज भी कर लेते हैं, बात होती है। आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम जिनको मैं जानती हूँ, मेरा अच्छा चलता है उनके साथ। ओके, यू नो उर्फी, मुझे आपको ये बताना है, आई एम श्योर आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा। आपके इंस्टाग्राम पेज पे आप कोई भी फैशन रील ले लो, उसमें एटलीस्ट 25-30 तो यही कमेंट होते हैं दैट उर्फी शुड बी एट द कान फिल्म फेस्टिवल एट द रेड कार्पेट, और उर्फी शुड बी एट द मेट गाला ऑल्सो। क्योंकि फैशन इन इंडिया में अगर हम बात करें, जिसने गेम चेंज किया है, वो वन ऑफ द पीपल इज ऑल्सो यू। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, पर कान का तो सिस्टम ही खराब है। मतलब अभी मैं बोल ही देती हूँ, तुम्हें तो पता ही है, वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस दैट आई ट्राइड अ लॉट कान के लिए, तो ब्रूट ने मना कर दिया मुझे कि दे डोंट वांट मी, और 2-3 ब्रांड से भी मना कर दिया। बाकी जो रेडी थे ले जाने के लिए, उनको चाहिए था 40-50 लाख रुपए। और मैंने कहा भैया मैं तो ना दे पाऊंगी, इतना ही पैसा रखा हुआ, ये भी दे दूंगी तो लुट जाऊंगी मैं, फिर क्या करूंगी जिंदगी में, ये तो नहीं हो पाएगा। आप तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप देख लो, फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगी।